अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं चली हूँ नीचे क्योंकि मेरी कज़न के घर आज बन रहा है कि ढाबा कढ़ाई, क्योंकि हमारे घर तो गैस नहीं आ रही। तो अब हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम नीचे बनाएंगे और नीचे ही रिकॉर्डिंग किया करेंगे। तो वो खाना बनाया करेंगी, मैं रिकॉर्ड किया करूँगी, क्योंकि मुझे आता था वो मैं सब भूल चुकी हूँ। क्योंकि गैस ना होने के चक्कर में और सिलेंडर के पास तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो अब मुझे वहाँ से फ़ोन आया तो मैं वहाँ जाने लगी हूँ नीचे। तो जब तक लाइट भी आ जाएगी तो चलते हैं नीचे। आज क्या बन रहा है? अरे ढाबा कढ़ाई बन रही है। अच्छा, 1 किलो कढ़ाई बना रही हूँ और उसमें 1 किलो ही टमाटर डालेंगे। सही है, इसको ऐसे गोल गोल काट लेना है। मैं इसलिए सामने बना रही हूँ, पहले काट के रख सकती थी, ये आप हर चीज़ नोट कर सकते हैं। इसमें आप डाल दें तो ज़्यादा नहीं डाल दी क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा डलेगा। ठीक है, ये वैसे ही मैंने डाल दी, ज़रा टेस्ट सही आ जाएगा। 1 चम्मच धनिया, ये मैरिनेट हो रही है, ये मसाला बन रहा है बल्कि। ये इसको भूनना है। ठीक है, काली मिर्चें ना असल में मैंने पहले पीस ली थी, इसलिए कि आप ये ज़्यादा कम कर सकते हो। आप इसको तवे पे भूनना है, इस तरह से फ्राई पैन में आप थोड़ा फ्राई करके। हाँ जी, तो जब आप लोग को लगे कि बिल्कुल अच्छा से ये भुनाई हो गई है इसकी, जैसे अच्छे से भून लिया, इसका कलर चेंज हो गया, इसकी खुशबू आने लग गई है, तो ये समझे आपका ढाबा कढ़ाई का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया ग्राइंड होने के लिए। ये बिल्कुल ग्राइंड होके डलेगा और मिर्चें अपने हिसाब से रखिएगा जितना स्पाइसी आप लोग खा सकते हैं। 2 से 3 मिनटों में ये इसकी अच्छी से भुनाई हो जाती है। अब ये बिल्कुल तैयार है ग्राइंड होने के लिए। ब्लैक पेपर भी होता है साबुत, लेकिन वो मेरी कज़न ने पहले ही ग्राइंड कर लिया था, तो अब जो है वो एंड में डलेगा। लेकिन ये वाला जो मसाला है और जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो उसको हमने रख दिए हैं आँच पर। ये हल्की आँच पर जो है होते रहेंगे, ये अच्छे से गल जाएंगे, इसलिए गोल काटे थे। और यहाँ पर जो हमने मसाले भुने थे अच्छे से, उनको हमने यहाँ मिक्स कर लिया, मतलब पीस लिया, बहुत अच्छा पाउडर नुमा सा बना लिया, क्योंकि यही मेन इंग्रेडिएंट है ढाबा कढ़ाई का। और ये जो बच गए थे कढ़ाई में वो रह गए थे, वो डाल के बिल्कुल इनको अच्छे सा जो है ना बिल्कुल गला लेना इनको। अब हमारी बारी आती है मुर्गी फ्राई करने की, लेकिन जिस कढ़ाई में बनाना है वो कढ़ाई बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और इस कढ़ाई में ज़्यादा तेल डलता है, तो हमने कम से कम तकरीबन 1 कप तेल डाला था। 1 कप तेल के अंदर फिर हमने अपनी मुर्गी और टमाटर के हिसाब से, हमारे दोनों चीज़ें 1-1 किलो थी, तो उस हिसाब से हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया। ठीक है, और जैसे ही हमने अदरक लहसुन डाला वैसे ही हमने मुर्गी फ़ौरन डाल दी, क्योंकि इसको भी हमने साथ ही फ्राई करना है। दोनों की बदबू ना आए, दोनों की स्मेल ना आए, जो मुर्गी में से स्मेल आती है खून की वो ख़त्म हो जानी है। अदरक लहसुन की भी सबको स्मेल बुरी लगती है, तो वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमारी मुर्गी ने अपना कलर चेंज कर लिया था, वाइट्स हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद हमने चेक किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर में आ रही थी, ब्राउन कलर में। तो अब जो है इसको अच्छे से हमने देख लिया था, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी मुर्गी की, अदरक लहसुन ख़त्म हो गई थी। अब हमारे बारी थी टमाटर को देखने की। टमाटर भी तकरीबन सब हो गए थे, लेकिन इसका ऊपर से हल्का हल्का छिलका उतारना था। जैसे मुर्गी हो रही थी वह एक साइड पे टमाटर होना शुरू हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत हो रही थी। फिर देखा टमाटर पूरे हो गए हैं, बिल्कुल सही हो गए। अब इनका आहिस्ता आहिस्ता हमने छिलका रिमूव करना शुरू किया। जो रह गया वो बाद में हमने आहिस्ता आहिस्ता कर लिया था जब भुनाई होती है तो, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है, अगर चले भी जाए तो खैर होती है। अगर आपको वो छिलके
के साथ पसंद है तो छिलके के साथ कर लें, अगर छिलके के बगैर पसंद है तो छिलके के साथ बगैर कर लें। तो हमने तो दोनों मिक्स कर लिए थे, आधे छिलके उतार लिए थे और आधे नहीं उतारे थे। फिर जैसे छिलके रिमूव किए और इसको हमने अपनी चिकन में डाल दिया। अब इसका पानी खुश करना था दोनों का, उसी पानी में जो है चिकन ने गल जाना था। तो पहले हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया सिवाय टमाटर के। टमाटर को हमने अच्छे से इसका पानी सुखाया था, अच्छे से इसको मिक्स किया था पहले, और उसके बाद जैसे जैसे कोई छिलका एक आधा नज़र आता था तो वो निकाल देते थे, लेकिन इतना कोई इशू भी नहीं है। लेकिन मज़े की, इतने मज़े की बनी थी ना, मैं आप लोग से बता नहीं सकती। बस मैं तो वहीं खाना खा के आई, मेरी अम्मी भी वहीं खाया और मेरी अम्मी ने तो तारीफ़ भी बड़ी की इनकी। वैसे मेरी कज़न खाना बड़ा डिलीशियस बनाती है माशाल्लाह। तो जो है ना, अब ये है काली मिर्ची डाल रही थी वही मसाले में जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कज़न देख रही थी पानी कितना रह गया, तो अभी पानी तो बहुत था, अच्छे से इसकी भुनाई करनी थी, अच्छे से इसका पानी खुश करना। तो इसी पानी में मुर्गी ने गलना भी था, तो इसलिए जो है ना, और सख्त मुर्गी वैसे भी अच्छी नहीं लगती, सारे खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मेरी कज़न देखें छिलके भी रिमूव कर रही हैं हाथ के हाथ। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई शुरुआत होने लगी थी, पानी खुश्क हो रहा था और चिकन भी गलती जा रही थी। ये देखें सारे छिलके हमने निकालना शुरू कर दिए थे, पहले निकाल लिए थे, लेकिन जो रह गए थे वो हम बाद में निकाल रहे थे। बस हो रहा है, हो जाएगा, ये आना शुरू है। जी, तो जब तक हमारा कौरमा वो कढ़ाई तैयार हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसके साथ मिंट रायता बनाया जाए। तो हमने मिंट रायता बनाना शुरू कर दिया। मेरी कज़न क्यूब्स बना के रखती हैं दही चटनी के। तो जैसे इसमें चटनी में धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और नमक डाल के, इसको जब भी दिल करता है मिंट रायता बनाने का तो हम ऐसे ही बनाते हैं, हमारे घर में भी यूँ ही बनता है। तो उन्होंने कहा चलो जी ये भी बना लेते हैं साथ। और इसका जायका इतना कोई मज़ेदार था, मैं बता नहीं सकती। इतना कोई मज़ेदार था वाकई। और मेरी कज़न का यही रायता है जो हमें बहुत पसंद आता है। मैं हालांकि नहीं खाती अपने घर में, लेकिन उनके घर में जाके बड़ा खाती हूँ मैं। हाँ जी, तो हमारा जो टमाटर का मसाला था वो तैयार हो गया था। अब हमने वो मसाले ऊपर डाले हैं जो हमने ग्राइंड किए थे, जिसमें लाल मिर्चें, सौंफ और सूखा धनिया और काली मिर्चें थी। ये वो वाला मसाला हमने डाला था। और अब हम एंड में, बिल्कुल एंड में, जैसे तो अभी ये डाला है ना, अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे। वो हस्बे जायका है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे घर में सब नमक बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी का बीपी है और मेरी कज़न का बीपी का होता है, तो इसलिए हम लोग नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। जिसको ज़रूरत होती है वो ऊपर से डाल लेता है। कहते हैं नमक कम होना चाहिए, मिर्चें भी उतनी कम ज़्यादा नहीं खाते हमारे घर में। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई करना शुरू हो गया था और इसकी इतनी छींटें डल रही थी, 2-3 दफ़ा तो मेरे हाथ में डली, कैमरा भी हिल गया था। हाँ जी, तो यहाँ मेरी ढाबा कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई थी और ऊपर से हमने डाल दी थी हरी मिर्चें साबुत। अब इसको हम 5 मिनट का दम लगाएंगे और फिर ऊपर से धनिया गार्निश करने के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है जी। इसको आप गरम नान के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने इसको घर की रोटी के साथ खाया था और माशाल्लाह इतना कोई डिलीशियस था, मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया बिल्कुल तैयार। अब निकालेंगे गरम गरम रोटी के साथ हम थोड़ा सा रायता। टेस्ट करके बताएंगे कि मेरी कज़न ने खाना किस तरह का बनाया, टेस्टी कि एमी एमी। अब मेरी अम्मी टेस्ट करके बताएंगे कि कज़न ने किस तरह खाना बनाया। बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको शीर मार के साथ खाएं तो और भी मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रब राखा, अल्लाह हाफिज़।